पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मामले के सभी रिकॉर्ड वो सुरक्षित रख लें। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कायदा कानून का ये वीडियो इसी पर। 5 जनवरी को पंजाब के बठिंडा से सड़क मार्ग से फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट तक रुकना पड़ा था, क्योंकि वहां पर अचानक किसान प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया था। इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया और लॉयर्स वॉइस नाम की एक संस्था मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। संस्था की तरफ से कल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से मामले पर जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गई थी और आज सुनवाई हुई। संस्था की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को सबसे पहले संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है। एसपीजी एक्ट में यह साफ लिखा है कि एसपीजे के आदेशों को मानना केंद्र और राज्य सरकार और सभी सरकारी विभागों का कर्तव्य है। उन्हें यह आदेश मानना ही होगा। मनिंदर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जुड़े एक मामले का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट में पेश होना था, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की जगह को बदलने से मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि एसपीजी जिस व्यक्ति की सुरक्षा करता है उसे उसकी सुरक्षा से नहीं रोका जा सकता है और खुद प्रधानमंत्री भी चाहें तो एसपीजी को उसके काम से नहीं रोक सकते हैं। मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की तरफ से मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस जज को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके फैसले को संदिग्ध मानते हुए पलट दिया था। इस तरह के व्यक्ति को कमेटी का अध्यक्ष बनाना सही नहीं था। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो बठिंडा के जिला जज को यह निर्देश दे कि वो मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें और एनआईए से कहे कि वो जिला जज को इस मामले में सहयोग करें। इसके बाद बारी आई केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की, जिन्होंने सबसे पहले कोर्ट को धन्यवाद दिया कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लिया। मामले को दुर्लभ बताते हुए तुषार मेहता ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से कहीं जाना होता है तो एसपीजी उस राज्य के डीजीपी से पूछती है। डीजीपी की हरी झंडी के बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला उस सड़क से गुजरता है। सवाल ये उठता है कि डीजीपी ने बठिंडा से फिरोजपुर जाने वाले रास्ते को अनुमति क्यों दी? प्रधानमंत्री के काफिले से 500 मीटर आगे एक गाड़ी चलती है। पंजाब के जो पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस गाड़ी को यह सूचना नहीं दी कि आप प्रधानमंत्री के काफिले को रुकवा दीजिए, क्योंकि आगे प्रदर्शनकारियों ने रोड रोक रखी है। इसके बाद तुषार मेहता ने भी पंजाब सरकार की कमेटी पर सवाल उठाया और कहा कि इस कमेटी में राज्य के गृह सचिव को रखा गया है। गृह सचिव मामले में खुद भी एक संदिग्ध हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें कमेटी में नहीं रखना चाहिए था। इसके बाद बारी आई पंजाब सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया की। पटवालिया ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। याचिकाकर्ता और केंद्र की यह दलील सही नहीं है कि राज्य सरकार मामले को नहीं देख रही है। हमने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। अगर सवाल हमारी कमेटी पर उठाए जा रहे हैं तब तो केंद्र की कमेटी पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि केंद्र की कमेटी में एसपीजी के आईजी एस सुरेश को रखा गया है। एसपीजी की पूरे मामले में जो भूमिका है वो भी जांच के दायरे में है। ऐसे में एसपीजी के आईजी को कमेटी में नहीं होना चाहिए था। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई किसी भी कमेटी पर कोई आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट चाहे तो अपनी तरफ से कमेटी बना सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछा और कहा कि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेहता ने कहा कि जहां तक हमारी कमेटी में एसपीजी के आईजी को रखे जाने पर आपत्ति है तो हम इसे बदल सकते हैं और केंद्रीय गृह सचिव को कमेटी में डाला जा सकता है। वैसे भी
हमारी कमेटी एक आंतरिक कमेटी है जो सुरक्षा में हुई चूक का जायजा ले रही है, उस पर जानकारी जुटा रही है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच की तरफ से आदेश लिखवाते हुए कहा कि हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दे रहे हैं कि वो मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख लें। मामले की सोमवार को सुनवाई होगी, तब इस बात पर विचार किया जाएगा कि किस तरह की जांच इसकी करवाई जा सकती है। हम पंजाब सरकार, एसपीजी और तमाम एजेंसियों को यह निर्देश देते हैं कि वो रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करें। साथ ही साथ चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी की मदद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस पूरे काम में ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की कमेटियां अपना काम रोक दें। हालांकि ये बात हम औपचारिक आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी दोनों कमेटियों को दे दी जाए। इस पर पंजाब सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों ने सहमति जताई और उन्होंने कहा कि वो कमेटियों को इस बात की जानकारी दे देंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 10 जनवरी के लिए टाल दी है। उस दिन ये तय हो सकता है कि केंद्र और राज्य की कमेटियां अपना अपना काम करती रहेंगी या कोई एक कमेटी काम करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन करेगा।